हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r, exerts force F on a point mass. Now a concentric spherical mass m by 7 is removed. What is the new force? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्रेविटेशन चैप्टर से कोई m मास का स्फीयर है, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं कुछ होगा। कोई एक पॉइंट मास पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है? एफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। इस फोर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? जी कैपिटल एम स्मॉल एम। इसका कैपिटल एम लेते हैं, इस पॉइंट मास का स्मॉल एम, डिवाइड बाय सपोज इनका सेपरेशन इसके सेंटर से कितना है, आर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ आर लिखेंगे, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इस वाले स्फीयर में से एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को कट कर लेते हैं। जिस स्फीयर का मास जिसे कट किए इसका मास कितना था? एम बाय 7, ठीक है। तो बचा हुआ मास कितना हो जाएगा? एम माइनस एम बाय 7। कह सकते हैं 6/7m जो रिमेनिंग मास है वो। अब अगर ये मास इस जगह है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? अभी भी सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। पूरा मास कहने का मतलब 6/7m मास जो है ये सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अभी भी इसके लिए अगर फोर्स लिखते हैं, इस फोर्स को मान लेते हैं कि ए प्राइम लिखते हैं, तो जी एम प्राइम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जी एम प्राइम से यहाँ पे लिखेंगे एम बाई 6/7m। जो मास बच गया उसे लिखेंगे 6/7m स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 2 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो लिखेंगे एफ प्राइम बाई एफ इक्वल टू, सभी चीज कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 6/7। हम लिखेंगे एफ प्राइम इक्वल टू 6/7। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।